एक स्त्री जिसे 12 बरस से लहू बहने का बीमारी था। एक स्त्री जिसे 12 बरस से लहू बहने का बीमारी था और वो अपना लहू बहने का रोग था। वह जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यर्थ कर चुकी थी तो भी वो किसी के हाथ से चंगी न हो सकती थी। कहने का मतलब वो 12 साल से जो बीमारी था वो अपना जमीन जायदाद पैसा धन संपत्ति जो भी था सब उसने इलाज करा के थक गया, लेकिन कोई भी डॉक्टर कोई ओझा कोई वैद्य उस स्त्री को चंगा नहीं किया, कोई नहीं चंगा किया, किसी से चंगा नहीं हुआ। लेकिन जब यीशु मसीह जा रहा है बहुत भीड़ के साथ, सुनिएगा ध्यान से वचन को, और वो स्त्री क्या करता है ध्यान से सुनिए। इस बार यीशु ने कहा, अब यहाँ पीछे से 44 में पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ, वह तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। क्योंकि वो स्त्री जो है अपने मन में विश्वास रखा कि हम यीशु मसीह को कपड़ा को छुएंगे, हम यीशु मसीह के नाम में विश्वास करेंगे तो हम चंगा हो जाएंगे। उसका विश्वास आया कि हम चंगा हो जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, वस्त्र को आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। हालेलुया, छुआ और चंगे हो गया। उसका विश्वास उसे चंगा किया। जो सारे अपना धन संपत्ति बेच दिया था, जमीन जायदाद बेच दिया, अपना शरीर में लगा दिया, किसी से चंगा नहीं हुआ, कोई उसको ठीक नहीं किया, वो प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया। कौन कर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने चंगा कर दिया। हालेलुया। पर यीशु ने, ध्यान से सुनिएगा वचन बहुत अच्छा है, जब सब तब यहाँ पर क्या हुआ? लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसी ने छुआ है, मुझे किसी ने छुआ है। जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरती पड़ती है, परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ। अब यहाँ स्त्री छुप रहा है, चंगा तो हो गया है, गवाही देना नहीं चाहता है, चंगा तो कर दिया है परमेश्वर, परंतु ये स्त्री प्रभु का गवाही देना नहीं चाहता है। ध्यान सुनिएगा, यही बात बहुत सारे स्त्री के अंदर होता है, बहुत सारे पुरुष के अंदर होता है। बोलिए हालेलुया। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ निकला है। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती हूँ, तब कांपती और आई और उसके पांव पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ और कैसे तुरंत चंगी हो गया। जब स्त्री ने देखा कि अब हम छुप नहीं सकते हैं, अब यीशु ने बार बार बोला, किसी ने छुआ, कोई चंगा हुआ, मुझसे सामर्थ निकला है, किसी ने छुआ है। तब स्त्री ने देखा कि अब यीशु जान चुका है, यीशु जानता है, यीशु को पता चल गया है, अब हम छुपा नहीं सकते, जो बीमारी से हम चंगा हुआ है हमें बोल देना चाहिए। वो स्त्री क्या किया? प्रभु के पैर पर गिर गई। क्या हो गया? प्रभु के पैर पर गिर के रोने लगा, बोला, प्रभु हमने छुआ है, हमको 12 साल से बीमारी था, लहू बहने का बीमारी था, आपको मैंने छुआ, चंगे हो गया, छुआ और चंगे हो गया। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि आपको खुद ही जो है यीशु मसीह आज आपको बताता है कि तुमको जो चंगा हुआ है तुमने गवाही। ये स्त्री को इसलिए परमेश्वर प्रकट किया कि यीशु ने चमत्कार किया था, परमेश्वर ने चमत्कार किया था, उनकी चमत्कार को छुपा रहा था, उनकी गवाही को छुपा रहा था। इसलिए यीशु मसीह बार बार बोले, किसी ने छुआ, किसी ने मुझे छुआ, मुझसे सामर्थ निकला। आज बहुत लोग यीशु मसीह के नाम में चंगाई पाते हैं, कई बीमारी से आजाद होते हैं, छोटा बीमारी हो बड़ा बीमारी हो, छोटा सा घाव बड़ा घाव हो सकता है, छोटा सा बीमारी बड़ा बीमारी हो सकता है, लेकिन उसकी गवाही बांटना बहुत जरूरी है, उनकी गवाही देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। तब यीशु ने क्या कहा? परंतु यीशु ने कहा कि किसने मुझे छुआ है। तब 47 में जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती तो कांपती और उसके पांव पर गिरकर उन लोगों के समय बताया कि उसने किस कारण से मुझे छुआ और तुरंत चंगी होगी। उसने उसे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से चला जा। तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आपका विश्वास आपको चंगा करेगा, चाहे बीमारी कोई भी हो, चाहे भूत प्रेत का समस्या हो, चाहे कोई भी समस्या हो, आपका विश्वास आपको उठाएगा, बढ़ाएगा। आप जितना
विश्वास में बढ़ेंगे उतना यीशु आपको ब्लेसिंग करेगा, आशीष करेगा। हालेलुया। आप जितना विश्वास में बढ़ेंगे, जितना प्रभु का गवाही बांटेंगे, उतना यीशु मसीह आपको उठा के ऊंचा ले जाएगा। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इसलिए मेरे भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में यीशु मसीह काम करता है, चमत्कार करता है, तो उनको गवाही को छुपाना नहीं चाहिए। उनको गवाही को क्या नहीं करना चाहिए? छुपाना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए। उस गवाही को नहीं छुपाना। जो परमेश्वर आपको चंगाई देता है, जो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े आश्चर्य काम किया होगा। कई सुनिए, परमेश्वर का वचन बताता है भजन संहिता में, परमेश्वर को, उपकारों को प्रभु का लोग कह नहीं सकता। खोल खोल के जब आशीष देगा, परमेश्वर को, उपकारों का याद नहीं कर सकते, अनगिनत आशीष मिलेगा। बोलिए हालेलुया। आपको परमेश्वर इसलिए बुलाया है अनगिनत आशीष देने के लिए। कैसे आशीष देने के लिए? अनगिनत, जिसको आप गिन नहीं सकते। अभी कई विश्वासी गवाही देगा तो 1-1 घंटा लगेगा, 2-2 घंटा लगेगा। अरे हम ही जो परमेश्वर का दास है, अगर हम सारी गवाही देंगे तो पूरा दिन भर में खत्म नहीं होगा। लेकिन आने वाला भविष्य में परमेश्वर इतना आशीष करेगा, इतना ब्लेसिंग करेगा हम लोग को कि उनकी आशीषों को गिन नहीं पाएंगे, गिन नहीं पाएंगे। हालेलुया। चाहे कोई भी आशीष हो, धन का आशीष हो, चंगाई का आशीष हो, हर चीज का आशीष हो, लेकिन प्रभु के साथ बने रहेंगे तब, संगति में बने रहेंगे तब, लगातार आते रहेंगे प्रार्थना में तब, संगति में आते रहेंगे, हर संडे आप आते रहेंगे, प्रभु का महिमा करते रहेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए बहुत सारे आशीष को रखा हुआ है, बहुत सारे आशीष को रखा हुआ है। आपको पता नहीं है, परमेश्वर अब्राहम को बोला, हे अब्राहम देख, तारा को देख, आकाश में तारा है, वो तारा से भी बढ़कर तुझे आशीष दूंगा। और दिया परमेश्वर। बोली हालेलुया। आशीष पाने के लिए आपको बुलाया है परमेश्वर, आशीष का सौदा बनाने के लिए बुलाया है। आप ऐसे नहीं है, ऐसे लोग नहीं है, आपको आशीष को उड़ेलने के लिए दिया है परमेश्वर, आपको बुलाया है। आप सब आशीष होने के लिए आए हैं, आशीष का बारिश होने के लिए आए हैं। आप अगर दुखी जीवन जी रहे हैं, समस्या में जी रहे हैं, तो आपका प्रार्थना का कमी है, उपवास का कमी है, वचन का कमी है, संगति का कमी है, ये 5-7 चीज कमी है। कुछ लोग जो है परमेश्वर का दान दशमांश का चोरी करता है, ये कमी है। इसलिए सब चीज को पूरा करके परमेश्वर में बढ़िए, परमेश्वर आपको आशीष को खोल देंगे। बोले हालेलुया।